अंबाला दिल्ली हाईवे के साथ लगते गांव शाहपुर के सीनियर सेकेंडरी सरकारी स्कूल में देर रात बरामदे की छत गिर गई। गनीमत ये रही कि ये छत रात को गिरी, जिससे कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, क्योंकि स्कूल अभी पिछले 16 तारीख से ही खुले हैं और अब स्कूल में बच्चे भी होते हैं। कोरोना की वजह से पिछले काफी समय से स्कूल बंद थे, पर सरकारी आदेशों के बाद से 16 जुलाई से स्कूलों की कुछ कक्षाओं को खोल दिया गया है। बता दें, गिरी हुई छत का ये हिस्सा 1962 में बना था, जो काफी पुराना हो चुका है और स्कूल के प्रिंसिपल कई बार शिक्षा विभाग को इसे कंडम घोषित करने के लिए पत्र लिख चुके हैं और उन्होंने विभाग से इस पुरानी इमारत को गिराने के लिए भी कई बार पत्र व्यवहार किया है। पर जैसे ही कहा जाता है कि हादसा होने के बाद ही प्रशासन जागता है और शायद इसलिए प्रशासन अभी तक सोया हुआ था। इस बारे में जब स्कूल के चौकीदार से बातचीत की गई तो उसने बताया कि रात के समय में स्कूल की चौकीदारी कर रहा था और लगभग 11:30 बजे के करीब मुझे छत गिरने की आवाज आई और मैं दौड़कर उस तरफ भागा तो देखा कि स्कूल के पुरानी बिल्डिंग के बरामदे की छत गिर गई है। मैंने उसी समय स्कूल के प्रिंसिपल को फोन पर इसकी सूचना दी। वहीं स्कूल के प्रिंसिपल से जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि मुझे रात को लगभग 11:30 बजे चौकीदार का फोन आया और उसने मुझे बताया कि स्कूल के पुरानी इमारत के कुछ हिस्से की छत गिर गई है और सुबह आकर हमने गिरी हुई छत का निरीक्षण किया और अपने उच्च अधिकारियों को इसकी सूचना दी। उन्होंने बताया कि ये पुरानी इमारत 1962 की बनी हुई है और ये इमारत पूरी तरह से कंडम हो चुकी है। हमने कई बार पत्र के द्वारा विभाग को इस बिल्डिंग को गिराने के लिए लिखा है, पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने बताया कि कोरोना की वजह से पिछले काफी समय से स्कूल बंद था और अब 16 जुलाई से सरकार के आदेश पर कुछ कक्षाओं के विद्यार्थी स्कूल में आने लगे हैं। उन्होंने बताया कि स्कूल में इस वक्त 500 के लगभग विद्यार्थी पढ़ते हैं और 30 के लगभग स्टाफ है। मैं रात की नाइट ड्यूटी में चौकीदार पोस्ट पे था जी, तो मैं राउंड लगा रहा था। इतने में 11:30 बजे के करीब बरामदे की गिरने की आवाज आई। मैं दौड़ के आके देखा तो बरामदे की छत गिर चुकी थी। मैंने तुरंत प्रिंसिपल साहब को सूचित किया जी। आप कहाँ रहते हैं और कितनी दूरी पे और क्या दिक्कत है? इससे 15 फुट की दूरी पे हमारा कमरा है जी, लेकिन मैं उस समय राउंड पे था जी। हाँ जी। कोई नुकसान नहीं, और तो कोई नुकसान नहीं हुआ जी। ये ना बहुत दिन पहले से दरार खुलनी शुरू हुई बरांडे में। ये बिल्डिंग जो है 1962 की बनी हुई है, तो धीरे धीरे करके ये कभी इसमें से प्लास्टर गिर जाता, कभी थोड़ा और लेंटर झड़ जाता, धीरे धीरे करके ये दरार खुलनी शुरू होगी बरांडे में। तो हमने ऊपर भी गवर्नमेंट को 2 बार अधिकारियों को सूचना इसकी दे रखी है। उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया था कि ये इस बारे में जो है इसको जल्दी डैमेज घोषित करके इसको दुरुस्त करवाएंगे। तो ये सर रात को 11:30 बजे हादसा हुआ। हमारे जो चौकीदार हैं देव कुमार मिश्रा जी, उनका मेरे पास रात को फ़ोन आया कि वो जो बरांडा गिरने वाला हुआ पड़ा था वो गिर चुका है पूरी तरह, तो और धीरे धीरे करके वो अभी गिर भी रहा है, तो थोड़ा थोड़ा करके ये गिरता भी रहा काफ़ी देर तक। और ये शुक्र हुआ ऊपर वाले का कि ये घटना जो है वो रात को घटित हुई, कि दिन में कोई नुकसान ना हुआ, क्योंकि बच्चों को हम सर बहुत दिन से यहाँ इधर जाने से रोकते रहते थे। पर पता था ये बिल्डिंग गिरने वाली है? हाँ जी। बहुत दिन से हमने बच्चों को, टीचर जो हैं लगातार निगरानी रखते थे कि कोई इधर ना चला जाए, तो हमने बहुत जो है दिनों से इसका ध्यान रखा हुआ था। पर ये रात को जो है हादसा हुआ है, पर कोई नुकसान नहीं हुआ। इसलिए खबरनामा हरियाणा के लिए अंबाला से पारुल गर्ग की रिपोर्ट।